गया जिले के भेटौरा पंचायत में चुनावी रणभेरी बज चुकी है और जैसे जैसे मतदान की तारीख करीब आ रही है, वैसे वैसे प्रत्याशी मतदाताओं को अपने पाले में लाने के लिए हर संभव प्रयास कर रहे हैं। उम्मीदवारों के समर्थक प्रतिदिन घर घर जाकर अपने प्रत्याशी द्वारा किए गए विकास कार्यों का व्याख्यान कर रहे हैं, ताकि वे अधिक से अधिक वोट जुटा सके। इसी चुनावी गहमागहमी के बीच मीडिया कर्मियों की एक टीम ने आज भेटौरा पंचायत के विभिन्न वार्डों का विस्तृत निरीक्षण किया। मीडिया टीम ने मायापुर, नावाडी, सिमरिया और गंगटी जैसे गांवों का दौरा किया, जहां उन्होंने जनता से उनके क्षेत्र में हुए विकास कार्यों का ब्यौरा लिया। वार्ड नंबर 13, वार्ड 12, वार्ड 9 और वार्ड 10 जैसे क्षेत्रों में जहां एक और विकास की गंगा बहने की बात कही जा रही है थी, वहीं दूसरी ओर कुछ लोगों ने मूलभूत सुविधाओं की कमी के चलते जीवन जीने में परेशानी की भी शिकायत की। कई जगहों पर यह भी देखने को मिला कि वर्तमान मुखिया प्रत्याशी, जिन्हें जनता का प्रबल समर्थन हासिल है, जब अपने प्रचार के लिए किसी क्षेत्र में जा रहे हैं तो उन पर फूलों की वर्षा की जा रही है, आरती उतारी जा रही है। इस जोरदार स्वागत के पीछे ग्रामीणों का एक ही कारण है। उनका मानना है कि मुखिया ने हर क्षेत्र में विकास कार्यों को धरातल पर उतारा है। इनमें स्कूलों की बाउंड्री, कृषि भवन, पंचायत भवन, सामुदायिक भवन, आंगनवाड़ी केंद्रों का निर्माण, सड़कों का पक्कीकरण, खरंजा लगवाना, सोलर लाइट और नल जल योजना जैसी मूलभूत सुविधाएं शामिल है। कई ग्रामीणों ने तो यह तक वादा किया कि वे इस मुखिया को जिंदगी भर के लिए चुनेंगे, क्योंकि उनके कार्यकाल में ही सही मायने में विकास की धारा बही है। विकास कार्यों के साथ साथ वर्तमान मुखिया की सेवा भाव ने भी ग्रामीणों के दिलों में जगह बनाई है। कई ग्रामीणों ने इस बात पर जोर दिया है कि पंचायत में किसी भी व्यक्ति की मृत्यु होने पर मुखिया हमेशा उनके दरवाजे पर खड़े रहते हैं। हालांकि विपक्ष द्वारा इस बात को भी दबाने का प्रयास किया जा रहा है। कुछ ग्रामीणों ने तो यहां तक कहा कि मुखिया ने अपने घर की एक गाड़ी जनता के लिए एम्बुलेंस के रूप में छोड़ रखी है। पूर्ण रूप से जनता के हित के लिए निःशुल्क रखा गया है, जो किसी भी आपात स्थिति में काम आती है। ग्रामीणों का साफ कहना था कि ऐसा किसी पंचायत में मुखिया नहीं है जो अपनी गाड़ी को सार्वजनिक कर दे। यह मुखिया के प्रति जनता के गहरे जुड़ाव और विश्वास को दर्शाता है। वर्तमान मुखिया प्रत्याशी दिलीप यादव ने अभी अपना 9 साल का कार्यकाल भी पूरा नहीं किया था कि ईवीएम मशीन में गड़बड़ी को लेकर निचली अदालत के फैसले के बाद उन्हें फिर से चुनाव का सामना करना पड़ रहा है। लेकिन इस बीच में उनके जन समर्थकों ने साफ तौर पर बताया है कि जो लोग 15 वर्षों तक कार्यभार संभाले, यानी विपक्ष के प्रत्याशी सुरेंद्र यादव, जो उप मुखिया के साथ मुखिया रूप में लगभग 15 वर्षों तक रहे, और उनके बाद जिन्होंने 9 वर्ष भी पूरे नहीं किए, वही आज इस पंचायत में विकास की गंगा बहा रहे हैं। गांव के कुछ बुजुर्गों ने भी इस बात पर गहरी चर्चा की है। कई लोगों ने अपनी समस्याएं बताते हुए कहा कि कहीं कहीं कुछ नाली गली को लेकर विवाद चल रहा है, जिसे जल्द निपटारा कराना चाहिए। इन शिकायतों के बाद मीडिया कर्मियों ने मुखिया प्रत्याशी से भी बयान लेने का प्रयास किया, लेकिन मुखिया उस समय अपने प्रचार प्रसार को छोड़कर कहीं और गए हुए थे। उन्होंने टेलीफोन के माध्यम से साफ कहा, मैंने जो भी किया है वह खुद जनता बताएगी। साथ ही आप उस क्षेत्र के वार्ड सदस्य से जानकारी ले सकते हैं कि मैंने क्या किया है। वही वर्तमान मुखिया के कार्यकाल और जनता के अपार समर्थन को देखते हुए विपक्ष का भी पसीना छूट रहा है। इसी निराशा में उनके कार्यकर्ता कई कारनामे कर बैठ रहे हैं। उन्होंने कहीं बैनर फाड़ रखे तो कहीं सामुदायिक भवन को लेकर मुद्दा उठा रहे हैं। इनके साथ ही कहीं पास हुई टेंडर, नाली गली और नहर पैन के कार्यों को भी वे मुद्दा बना रहे हैं, ताकि किसी भी तरह से वर्तमान मुखिया की छवि को धूमिल किया जा सके। कुछ ग्रामीणों ने यह भी आरोप लगाया है कि विपक्ष पार्टी होने के नाते वे किए गए अच्छे कामों को भी दबाने का प्रयास कर रहे हैं। भेटौरा पंचायत में आने वाले दिनों में चुनावी पारा और चढ़ेगा, क्योंकि मतदाता अपने भविष्य का फैसला करने के लिए तैयार है। यह देखना दिलचस्प होगा कि जनता विकास के बादों
सेवा भाव और आरोप प्रत्यारोपों के बीच किसे अपनी पंचायत का नेतृत्व सौंपती है? क्या विकास की लहर चुनावी विरासत पर भारी पड़ेगी या विपक्ष के मुद्दे जनता को प्रभावित कर पाएगी? मुखिया जी काम किए हैं। हाँ, मुखिया जी काम किए हैं। ठल्ला है, कुछ नहीं किया है। अरे नहीं, कैसे नहीं कहीं किया है? मुखिया जी ठीक है किया है, नहीं किया है कैसे? कौन मुखिया जी कर तो यहाँ दिलीप मुखिया जी भी है अब अभी अपने आप के दावा कर दिया हम चुनाव अब 75 को करते है तो कर बातें दूसर है। अब मुखिया जी है तो सब सही कर रही थी, गलत दिलीप मुखिया थी। आप कौन थी? है काम के। हाँ कैल थी है, नहीं कैल थी है कैसे लगी है? हाँ कहना वोट है 9 तारीख के। केकरा वोट दी कहूँ? दिलीप दादू एगो आओ सुरेंद्र यादव खड़ा तो उनका नहीं देवे। कहे देवे उनका काम कर थी ना है नहीं करती है, सब काम करती है तो भाई करना है। अब एगो के नहीं जिताना, एगो के जिताना। हाँ तुम दिमाग में डाल लू। हाँ। कौन बनाया है ये रोड? मुखिया जी। कौन मुखिया जी बनाए? दिलीप मुखिया। कब बना है ये? 6 महीना हो गया। चुनाव आने से बनाए हैं कि पहले से विचार था बनाने का? नहीं, पहले बनल विचार था तो इस बार फिर वोट आ गया, फिर वोट मांगी चल रहे हैं सगरो। तब देवे लिखा रे काहे गो प्रत्याशी खड़ा है। वो जब होते ही रखनी काम सेकरे जितावल जाए ने। काम किए हैं खाली हल्ला कर दिए हैं। कैसे हल्ला हो रहा है? चीजवा देख के फेटुआ ले रहा है ने, जैसे कामा हो कि नहीं फेटुआ जा रहा है। काम कर लती है फिर विचार है इस बार। कौन सा गाँव है ये? मायापुर। यार सुन रहे होंगे अभी तो सब प्रत्याशी भी आ रहे होंगे, दो को खड़ा है चुनाव में जी। क्या सोचे हैं इस बार? इस बार सोचे इसीलिए कि जो अगला बार भैया विकास किए हैं उसको आधार पर हम लोग पूरा सोच रहे हैं कि उनको फिर लाया जाए। पूरा उड़ा हुआ है कि कोई विकास नहीं हुआ है? नहीं, आप देख सकते हैं, ऐसा थोड़ी है, ये तो वाकई देख के बात है कि देख सकते हैं आप क्या क्या किए हैं अभी तक। भैया ने नल जल तो सबसे बड़ी बात है, जहाँ नल जल में पहुँचना था वो पहुँचा दिए हैं। गली की बात रह गया, जहाँ तक आपको देख रहे हैं ना इस तरह पूरा कर दिए हैं। पक्कीकरण हाँ पक्कीकरण किए हैं। ये आने में रोड परेशानी होता है। देखिए वो है तो अलग विभाग की जमीन है, इसलिए वहाँ पे पूरा नहीं हो पाया। जहाँ तक उनको जाती था वहाँ पे क्या हो चुका है, वो तो सरकारी बात है, कृषि विभाग की जमीन है, इसलिए वहाँ पे नहीं हो पाया। विचार उनका विकास है। हाँ विकास तो है पूरा है। इस बार फिर वोट के लिए क्या? वोट के लिए तो हम लोग सोच रहे हैं पूरा अगली बार देते हैं टाइम भैया को, फिर के 6 महीने की बात है, भैया को फिर 6 महीने जिता के देखते हैं, जो बचा खुचा होगा पूरा हो जाएगा। क्या नाम हुआ? मेरा नाम अवधेश कुमार हुआ। कहाँ के रहने वाले? मैं मायापुर का रहने वाला हूँ। कितना नंबर वार्ड पड़ता है? 13 नंबर वार्ड पड़ता है। क्या क्या इधर काम हुआ है अभी तक? अभी तक हमारे गांव में तो 6 ब्लॉक रोड बना है और गली गली और मेन रोड का एक्सोलिंग हुआ है और आहर का खुदाई भी हुआ है। आहर का जैसे भी से पोपलेन से पूरा मिट्टी पड़ा है पूरा, ऐसा दिलीप मुखिया के रीजन में दिलीप मुखिया करवाए हैं सर। इंदिरा आवास भी दिलीप मुखिया करवाए, कुछ इंदिरा आवास पास करवाए थे, इसमें सुरेंद्र यादव इसको कंप्लेन कर दिए थे कि नहीं तो बड़ा लोग का कुल नहीं मिल रहा है, इसलिए वो केस कर दिए थे। इसीलिए दिलीप मुखिया केस मुकदमा लड़ करके फिर इंदिरा आवास यहाँ पर लोगों का करवाए हैं। सुरेंद्र यादव तो यहो लगी केस किए कि चुनाव गलत फहमी से जीतनी है, वोट देकर नहीं जोर इसका पहले 2018 में हम लोग का जियो टेकिंग हुआ था इंदिरा आवास का, उसमें सुरेंद्र यादव केस किया था। यादव जो है वो भी काम करवाए हैं बहुत सारा, बिना मुखिया बने हुए। यहाँ तो उनको कोई काम ही नहीं करवाए हैं सर, यहाँ तो कोई काम नहीं हुआ तक। हमारा जो है कि 60 वर्ष की उम्र है, बहुत वोट दिए भी होंगे। तो देखे हैं जरूर और वोट दिए भी होंगे बहुत। क्या क्या अभी तक काम हुआ है लगभग आपके रीजन में? से भी कुछ नहीं किया, अभी बेचारा तो कैसे लड़ रहा है, क्या करेगा? केस लड़ने से विकास नहीं होता है। फाइन आवेगा तब नहीं करेगा। फाइन तो सरकार दे ही रही, थोड़े ना करिए केस आप। अब जो गांव है चाहे कोई गांव हो, आधा टाना ये नहीं तो आधा टाना वो नहीं, क्या कर सकता है? आप किसके तरफ टनाइल हैं? और कानून तो जरूरत है भाई। सोचे होंगे ना। तो अभी यहाँ बड़ा हुआ है जो होते वो है। काम क्या कौन किया है अभी तक? सुरेंद्र यादव फिर या फिर दिलीप जी? दिलीप यादव तो लड़ाइयाँ भी लड़ रहा है, काम कुछ नहीं किए हैं सर। काम यही सब किया, देखिए किया ठीक है। तो 9 साल का किया काम नहीं, 9 साल काम किए हैं। विचार भी तो जरूर होगा कि 9 साल काम किए हैं या 15 साल काम किए हैं, वो तो विचार तो जरूर हटा लिए होंगे। तो पहला देखा है, अब अभी वाला देखा।
ये आपका घर है? जी। आपके सामने घर का जो नाली टूटा हुआ है, किस वजह से टूटा है, कैसे टूटा है? वो 2 दिन ढलैया हुआ था। ढलाई हुआ और उसके बाद वो परिवार के यहाँ पर बर्थडे हो रहा था, तो वही वाला डीजे गाड़ी जो चढ़ा तो 2 दिन ढलाई होल था, धस गया उसमें। ये विरोध आ रहा है कि ये कमजोर माल कम लागत से बनाया हुआ अब वो कितना में कैसे का एस्टिमेट है, हमरा वरस तो कोई लिया दिया नहीं, हम देख रहे हैं कि बना हुआ है। तो ये इधर विकास के नाम पर क्या हुआ है, अभी तक काम के लिए क्या हुआ है? यहाँ काम का नाम, यहाँ तो नली बना, यहाँ से वहाँ तक जो बना है 150-200 फीट, और बाकी जो है सोलिंग लगा हुआ है। विकास हुआ है? हाँ, तो इतना हल्ला है, वो पूरा गांव में घूम के देखिए, वाला फाइबर वाला ईटा बिछा हुआ है, ऐसा बात तो नहीं है। फिर चुनाव आ गया है, 9 तारीख का वोट है, क्या सोचे? अब सोचे वोट पड़ेगा, पड़ेगा, किस पर पड़ेगा? ये तो सोचे होंगे, विचार तो बनाए। और विचार बनावे क्या बनावे, दोनों 2 आदमी लड़ रहा है, एक दिन से बोलिएगा, एक दिन से विवाद होगा, एक दिन से बोलेगा तो विवाद होगा, तो जिसको समझ में मर्जी अच्छा किया है करेगा उसको दे देंगे। 9 साल आपके बीच में दिलीप यादव है और 15 साल सुरेंद्र यादव है, दोनों का अंतराल में काम बताइए। तो अभी तो बेसी है। क्या नाम हुआ आपका? महेश मांझी। कितना नंबर वार्ड है ये? 9 नंबर है। कौन सा गाँव है, कौन सा मामला है? ये सिमरिया टोला नावाडी है। भेटौरा पंचायत वार्ड नंबर 9 पड़ता है, ग्राम सिमरिया टोला नावाडी पड़ता है। यहीं से आप ही के बीच एक मामला आया है कि आधा दूर तक नली बना के छोड़ा गया, आखिर क्या रीजन है? जी सर, जब ये नली फुल बनना स्टार्ट हुआ सर, यहाँ तक वहाँ से गड्ढा यहाँ तक करवाए, फुल वहाँ तक गड्ढा करवा दिए फुल नली का। ये कोई भी व्यक्ति पहले बोल दिया कि गली का नापी होगा उसके बाद होगा, ठीक है सर, हमने नापी करवाने के लिए स्वीकार किए सर। उसके बाद ये तार था सर, तार कटवाने में टाइम लग रहा था, ये सब काटने में यहाँ रोक लगा दिया सर कि नहीं इसे जब तक नहीं फैसला होगा जब तक नली नहीं बनने देंगे। यहाँ तक बन के सर रुक गया। फिर उसके बाद सर ये सब वहाँ डीएम के यहाँ तो कहाँ बीडीओ के यहाँ जाके आवेदन दिया सर, बीडीओ साहब आए जांच में सर, सारा जांच उनको दिखाए, हम भी प्रूफ रखे हैं, उनके दिखाए सर, पास किए, पास के बाद नली बना सर। फिर अब बाकी रहा विकास की बात रहता है सर, तो वार्ड नंबर 9 में अगर आपको दिखना है सर, सुरेंद्र यादव का रीजन 2006 से उप मुखिया रहा सर 2011 तक, समझे सर, 6 से 11 तक उप मुखिया रहा सर, 11 से 16 तक नहीं सर, 11 से 1 से 6 तक रहा उप मुखिया, 6 से 11 तक रहा बासदो गया मांझी का कंधे पर भी सुरेंद्र यादव को राज चला। 11 से 16 तक बासदो मांझी का 15 साल राज की उप मुखिया लेकर सर आज तक यहाँ नावाडी वार्ड नंबर 9 में एक ईंट भी नहीं लगा था सर। बाकी दिलीप यादव ऐसा आदमी की पूरे गली गली तक आप निकलिएगा तो पैर लिटाने का काम नहीं सर। हमारे विद्यालय जो पढ़ रहा है सिमरिया में सर, कम से कम मैंने 1995 का बना हुआ सर, उस पर कोई भी व्यक्ति ध्यान नहीं दे रहा था सर। कोई भी प्रतिनिधि आता था सर पैदल जाना उसको पड़ता था सर। बाकी आज दिलीप यादव जाके देखिए स्कूल का चमका दिया है सर, रिपेयरिंग करवा दिए हैं, फिर वहाँ बूथ पर जाने के लिए पुल बनवा दिए हैं सर। कोई भी योजना किसी की तरह से ला के बनवाए हैं सर। पूरे हर एक पंचायत में जाके देखिए, हमारा हर एक वार्ड में जाके देखिए, कोई भी विकास का कमी नहीं है। सवाल मुख्य है कि विकास आधा अधूरा रहता है जी, किसी चीज में कम पाए, जैसे अब मान लीजिए 2 नंबर ईटा या 3 नंबर ईटा, ये सभी सवाल उठता है जी सर। रहता है सर तो हम तो अभी प्रूफ कर रहे हैं सर, मेरा ईटा देखिए 1 नंबर वहाँ गिरा हुआ है सर, मैंने वीडियो बना के रखे हुए हैं सर कि 1 नंबर रखा हुआ है कि 2 नंबर रखा। अगर जब 1 नंबर रखा था सर तो वीडियो में अपने साथ जांच किए हैं, इस पर आवेदन भी पड़ा है सर, जांच किए उसके बाद तो मैंने पैसा डाले हैं। आगे का नली नहीं बनने का रीजन क्या है? रोक लगा दिया गया सर, लाठी चल गया सर, मिथिलेश कुमार द्वारा सर। क्यों आखिर क्या वजह है? इनका जमीन है या फिर सरकारी जमीन है? सर जमीन सर सरकारी है, नक्शा में कटा हुआ है सर, समझे ना, तो नक्शा में वहाँ कुछ कटा हुआ है सर, यहाँ कुछ कटा हुआ है सर। कुछ तार जो है ना, तार नहीं कटा था, 2 घंटा की तार कटवाया गया। फिर अब नली की बात रहा सर कि जेसीबी इधर घुस नहीं पा रहा, तो नली वहाँ से कट के सीधा जाएगा, ये सब के कहना सीधा नहीं जाने देंगे, तो भी फिर आचार संहिता लग गया है। नली तो बनवे करेगा, नली फिर भी बनेगा सर, रोकने से नहीं रुक पाएगा, नली बन के रहेगा सर। समर्थक आप होने के नाते इतना उनकी बड़ाई कर रहे हैं या फिर आम जनता के होने के? आम जनता होने के लिए सर, हम तो पहले सुरेंद्र यादव के समर्थक थे सर। हमारे तो मैंने बिचौलिया करके, मैंने झूठ मूठ के, मैंने यही आवाज उठाने के कारण मेरा साइड किया गया। जब उनको राज चल रहा था तो हम लोग कुछ बोलते थे, वो कोई बात मानने की एक भी, सब पेपर पर खाली काम होता था सर।
एक आध जगह आप मैंने बताइए 2016 से पहले एक जगह आप ईटा भी बता दीजिएगा ना, दर्शन बता दीजिएगा, तो फिर जो कहिएगा सर एक जगह ने विकास हुआ है। अभी जाके देखिए सर, मेरा महादलित टोलर गंगटी है सर, उसको कि यहाँ कम से कम बेचारा का कोई भी मरता था हरता था उसको कंधा पर लेके आया जाता था सर, रोड पर ले जाने के लिए। बाकी दिलीप यादव ऐसा ने कि मट्टी कटवा के पहले उसको फेवर ब्लॉक बिछवाया गंगटी में, उसके बाद उसको हटा के सर विधायक कोटा से फिर के रोड बनवाए, फिर नदी में रोड बनवा रहे हैं। विकास में इटाडी नाला में जाकर देखिए, इटाडी नाला को जो है से अभी अति पुल बनवा दे रहे हैं, विधायक जी को देन है सर, विधायक जी को देर, बाकी लाने वाला काम मुखिया जी का है। सुरेंद्र यादव सर और ये दिलीप यादव जी सर, किसका अंतराल ज्यादा लगता है? सर दिलीप यादव तो बहुत बढ़िया काम किया सर। हमारे पंचायत में सुरेंद्र यादव 20 साल से राज कर रहा है फैक्स में सर। आज तक के लिए एकागो भी यंत्र दिया है सर, हर जुताने के लिए हर एक पंचायत में ट्रैक्टर आ चुका है सर। किसान को ट्रैक्टर जुताना चाहिए, फैक्स अध्यक्ष को पूरा मजा ले रहा है। अभी तक मैंने कहीं मेरा नहीं कुछ हुआ है। आज धान भी चहेते लोग के लेता है, जो धान जो किराई होता है वो चहेते लोग लेता है, हम लोग को धान नहीं लेता। अगर धान ले भी लिया सर पैसा फंसा देना। और मैटर अभी सर कैसे इत्यादि का आशीष जो है उसको यहाँ धान दिया था, पैसा अभी तक वसूल नहीं किया वो बेचारा। ईवीएम मशीन में गड़बड़ को लेकर के चुनाव जी सर जी चुनाव फिर से 6 महीना जी सर। क्या लगता है कि ये 6 महीना में जीतेंगे जो भी प्रत्याशी हो, चाहे सुरेंद्र यादव हो या दिलीप यादव? जी सर। क्या लगता है कि विकास से क्या किरण उगेगी? सर दिलीप यादव तो अगर जीत गया तो विकास के किरण तो उगना चाहिए, इसमें कोई तो विचारे नहीं है, इसमें कोई त्रुटि नहीं है सर। और जैसे सुरेंद्र यादव चुनाव जीतेगा तो आज बात मान लीजिए कि इतना जनता हम लोग है ना, एक दिन भी सुरेंद्र यादव को हम लोग देखने का काम नहीं करेंगे, डायरेक्ट गया कोई भी काम पड़ेगा सर, गया जाइए तो मुलाकात होगा आपको। हमारे दादा जब जमीन डीजल वाला पैसा आया था सर, एक बार तो 2013 में पैसा आया था डीजल वाला सर, समझे ना, गया मान 2013 की 8 में आया था सर। हमारे दादा को 20 बार वो व्यक्ति बुलाया था, एक भी पैसा नहीं दिया था, रसीद कटवा दिया था सर। तो वही दूसरा साल 16 में वोट मांगने गया था, वहाँ पर डोभा में गया था वोट मांगने के लिए, मेरा दादा जवाब दिया, आज तक हमारे दरवाजा पर वो उसी दिन से नहीं आता। बड़ी पंचायत में 2 प्रत्याशी, जी सर। कौन मोहल्ले घूमते हैं दोनों प्रत्याशी में सबसे ज्यादा कौन? दिलीप यादव सर। अब रात हो भिनसारा हो कोई भी तरह का दिक्कत हो तुरंत आते हैं। आपको एक गाड़ी मेरा फिटौरम तो सर फ्री कर दिए हैं, ड्राइवरी कर दी है सर। ड्राइवरी के लिए कोई भी गरीब दुखिया का बाल बच्चा होगा डायरेक्ट ले जाते हैं, फ्री में कोई अनुदान नहीं लेते हैं। अपना दे दिए हैं सर, अपना गाड़ी दे दिए हैं। अगर गाड़ी कुछ खराब हो जाता है सर स्कॉर्पियो भेज देते हैं अपना सर। पर सुने दिन के बाद को मांझी समाज में सर ड्राइवरी था सर, 11 बजे रात बजा, 11 जब रात बजा सर मेरे दरवाजा पर आया, हमने उनको फोन किया, तुरंत अपने से मुखिया जी गाड़ी चला के सर उसको अस्पताल लेके आए, अस्पताल में भर्ती करवा के तब आए सर। गाड़ी सरकार के द्वारा नहीं सर, उसको प्रूफ कीजिए आप। अगर सरकार के द्वारा माना लाया गया था, प्रूफ तो करने के लिए आपको काम नहीं सर। कोई बोलता है कि सरकार के द्वारा है तो फिर प्रूफ करे उसको, तब नहीं बताएंगे। अभी ऐसा कौन सा सुविधा है जो मूल सुविधा हो, जो आपको जरूरत हो, जो माता पेंशन पूरा हो जाए? सर एक सुविधा हमारा क्या दिया है, अभी जाइएगा मायापुर में तो कम से कम 200 व्यक्ति मेरा पंचायत का आदमी खट रहा है सर, एकदम मैंने बाहर जाने से रुक गया सर। आज जो सेंट्रल बना गया है वो लोग फतेहपुर में घींच रहा था सर, समझे। वो दिलीप यादव के देने किस तरह जीत से मान सम्मान लेके 300-350 करोड़ का बिल्डिंग बनवाया है सर। अब बनने के बाद में कम से कम 200 मजदूर उसमें काम कर रहा है सर। और वो अभी जाके बोलिए उससे पूछिए सर, 200 मजदूर मेरा पंचायत के लोग काम कर रहा है। ये तो विकास पुरुष सही है दिलीप यादव सर, कोई इसमें कहना है। मेरा नाम इंद्रदेव कुमार यादव हुआ सर। चाचा बहुत दिन से वोट देते आ रहे होंगे, आप सुरेंद्र जी के भी रीजन में वोट दिए होंगे और अभी दिलीप जी के भी रीजन में वोट दिए होंगे, क्या अभी तक काम हुआ है? काम यही थोड़ा थोड़ा सब हुआ है, और कुछ हुआ थोड़ा थोड़ा सब में सब यही अटका लगा हुआ है। आप किया है या बाकी है? ये कौन किया है काम? ये दिलीप यादव की है। कब ये हुआ है? हुआ अभी कितना 4-5 महीना हुआ है। रोड का निर्माण से क्या लगता है कितना बढ़े? रोड के निर्माण हम लोग आरी पर जाते थे, गाड़ी घोड़ा का कोई साधन न, कोई आ गया सवारी इमरजेंसी में तो वहीं उतर के आने पड़ता था, समझे ना। 10 साल सुरेंद्र जी रहे लेकिन कुछ नहीं किए। हमारा 10 साल मुखिया जी बहुत किए। वहाँ देखिए मंदिर मुखिया जी किए बहुत, दिलीप जी मंदिर तक सब बिछवा दिए, रोड उन्हीं का दिया हुआ है। पहले ईट सोलिंग किए थे, ईट सोलिंग करवा के फिर देखिए अभी पुल पास करवा दिए वहाँ नदी में। हम लोग के ईटाडी पुल बनवाया, हम लोग के जाने में बरसात में टेलकुपा बहुत दिक्कत होता था। स्कूल देखिए जर्जर था एकदम, कोई उसमें रहने के लिए नहीं कहता था, उसको बनवाए।
घर घर ईंटा बिछा दिए। अब भेटौरा का हम नहीं देखेगा कि क्या क्या विकास हुआ है। लेकिन आपके क्षेत्र में विकास की आप बता रहे कितना सारा गिना दिए कि विकास हुआ, लेकिन कुछ लोगों के द्वारा ये भी कहा जाता है कुछ नहीं हुआ है। जो देखने का चीज है, बक्सा में बंद थोड़ी है सर, देखने का चीज है। लोग कह रहा है कि नहीं है तो बक्सा में बंद नहीं ना है, सामने ना है। ये भी हुआ है कि मुंह देख करके काम किया गया है। मुंह देख करके कैसे काम किया? हम उनका क्या अथी है? मुंह देख के कैसे काम किया? 20 साल से चमचागिरी में हम लोग नहीं रहते हैं। हमारा 4 गो वोट है, जिसको इच्छा होगा उसको दे देंगे। चमचागिरी में हम लोग नहीं रहते हैं, अपने में कट के मर जाएं। बिहार मुखिया जी हमको काम देंगे, जो विकास करेगा उसको वोट देंगे। 9 तारीख का फिर वोट है। हाँ तो वोट देंगे, जो विकास किया, जो हमारे लायक मन लायक है उसको वोट देंगे। कोई जबरदस्ती कहेगा कि हमको दे दीजिए, पैसा दे रहा है, पैसा लेकर के हम लोग क्या करेंगे? पैसा लेकर विकास होगा? वो तो बिहान जाएंगे तो मुखिया जी कहेंगे कि पैसा दिया आपको, विकास कैसे खोजते हैं? तो उप मुखिया रहते हुए 15 साल बिताए हैं सुरेंद्र यादव। हाँ, और 9 साल बिताए हैं ये। हाँ, कितना अंतराल रहा है विकास? बहुत अंतराल रहा सर। उनका लोग इतना काम करने जाता है भाटा पर, एगो के इंदिरा आवास नहीं दिलाया तो वो सोचते हैं कि झोपड़िए में रहे, तो हमको पीछे रहेगा वो, समझे? आओ आता हम लोग के देखिए, 4 गो बेटा है, 3 गो बेटा बनाया मकान, एक बेटा झोपड़ी में रहता है, सिलाई करके 3 गो बाल बच्चा का। जो नौकरी कर रहा है उसका बाल बच्चा पढ़ाया पटना में, वो भी पटना में नहीं पढ़ता था, इंदिरा आवास आया से कटवा दिया। कौन कटवा दिया? सुरेंद्र जी कटवाया, क्या कटवाएगा? अभी भी 300 कॉलोनी कटवा दिए है, समझे? कटवा क्यों देते हैं? का जलन है? आओ का ईटा का मकान है, ईटा का मकान, 4 गो बेटा है, चारों के भाग बराबर है, सिलाई कर रहा है फुटपाथ पर, कितने कमाएगा? कै गो बाल बच्चा के पढ़ाएगा? जो नौकरी करता है अपना बनाया, सबके बराबर समझते हैं। क्या नाम हुआ? भगवान प्रसाद। कौन सा ये मामला? गमटी है गांव। 9 साल मुखिया रहे हैं दिलीप यादव और 15 साल सुरेंद्र यादव, चाहे वो किसी के कंधे पर राज करके रहे या फिर उप मुखिया के पद पर रहे, क्या विकास हुआ है? कुछ नहीं करा सुरेंद्र यादव, दिलीप यादव सर। बोल रहे हैं सुरेंद्र यादव कुछ नहीं किया है, बड़ी की हैं कह रहे हैं, सब कोई कह रहे हैं बड़ी की हैं। हम लोग इतना कचरा में थे सर कि भोजन नहीं करते थे, अभी यहाँ पर सुतने के लिए बना दिया है। कौन बना दिया? दिलीप यादव। कब बनाए हैं? ये साल बना है सर, बनाते तो विकास हुआ है। जी हाँ। और क्या चाह रहे हैं अभी तक कि हो जाए? अरे हम लोग कॉलोनी हो जाए, हमारे स्कूल बना दिया, पुल बना दिया, ये ईटाडी बना दिया, नाला पर ये रोड गंगटी बना दिया। वह चक्करा था, दिलीप यादव 10 साल का करते थे, जितना विकास कर दिया। तो उनका आप समर्थन नहीं लगे बोल रहे हैं कि ग्रामीण होकर बोल रहे हैं? यही नहीं, कैसे नहीं बोल रहे हैं? ये हैं जी। क्या नाम हुआ? राम बलेश्वर। कौन सा ये वार्ड है? 10 कौन सा मोहल्ला है? भैया काफी बुजुर्ग हैं, हम सच्चा बोलते हैं सर, बहुत हाँ झूठा बोलते हैं भी हम ना। जो विकास हुआ है अभी तक? हाँ, क्या विकास हुआ है? विकास तो मेरा दिलीप का रिजाइन ने बहुत हुआ है, होते रहेगा, हो गया है भी। और 13 गो वार्ड पड़ता है सर। सारी जनता कहे कि एक बार पेट भर जाएगा तो भरने का चीज नहीं है कि उतना मुखिया को फंड आएगा, जब भी होगा बारी बारी से होगा। आपके वार्ड में किए हैं? मेरी वार्ड में सामने अभी किए हुए हैं। और जो भी बात है सर से हम छिपाव नहीं बोलते हैं, यहाँ 5 घर का चौधरी हैं, बाकी जनता को कहने पर दिलीप ने मुखिया रह गया, मेरा 2 घर को छोड़ दी। उनका शिकायत गया तो ये मेरा चैत में ही ईट सोलिन और नाली बनाई नहीं कि हम लोग खाना अच्छा से खा रहे हैं। शुरुआत पहले मुखिया में मेरा लड़का डॉक्टर हैं, 2-2 बजे रात के वोट बनाया दिलीप मुखिया। 4 दिन हो रहा है, माफी मांगे हैं मेरा डॉक्टर साहब से कि गलती को माफ कर दीजिएगा, तो हम मेरा लड़का बोले ना, हम बोलेंगे समर्थन है, समझिए ना, कि जो हम लोग का जिंदगी बना दिया है और कुछ बनाएगा। ऐसे फोन फान करते हैं तो आते हैं कहीं? आते हैं हाँ, बाकी जो भी है कि उनका थोड़ा कहना में रह जाते हैं,
कहना में रह जाते हैं, कहना के चलते मेरा काम बंद हो गया था। फिर जनते कहा, हम नहीं उनसे कहने गए, शिकवा शिकायत हुआ अपना मन से आके कही नहीं। फिर 9 तारीख के वोट है। हाँ, फिर विचार बनाए होंगे वोट देने के लिए तो। हाँ, 2 प्रत्याशी। हाँ, और जो यहाँ का जनता लड़ता है और जनता को हम समझाते हैं कि वोट मन से मिलता है, बरियारी से नहीं मिलता है। बरियारी से तो चाहेगो तो वोट नहीं देंगे। बोडली आज भी बोले हैं कि तुम बरियारी देख रहे हैं, वोट नहीं देंगे। इस बार उसको समझौता किया है कि बाबू संभर जाइए, रंग से और रोज रिपीट करिएगा तो वोट बिगड़ता है, संभरेगा नहीं। किसको सोचे हैं इस बार वोट के लिए? वोट हमको जब विकास किया उनको हम दिल में सोचे हो, चाहे वो उसको माने चाहे नहीं माने, बाकी हम दिल में सोच लिए हैं। वोट देंगे। हाँ, देंगे। क्या नाम है? बाबूलाल चौधरी। क्या विकास कार्य हुआ है? हमने 2016 से यही दिलीप यादव प्रसाद यादव में देखे हैं कि वो मुखिया का अहम नहीं रखे हैं कि हम मुखिया प्रतिनिधि हैं। ये हमारा इटसोलिंग और ईटा तो वही बिछाए हैं, दिलीप प्रसाद यादव ने बिछाए हैं। और हमारे ग्रामीण इलाका में एक 4 व्हीलर दिए हैं एम्बुलेंस की तरह। आप जखनी फोन कीजिए वो नंबर पे, आपके पास मतलब भी वो उपलब्ध होगा गाड़ी। गाड़ी अपना दिए? हाँ, अपना पर्सनल गाड़ी दिए हैं पब्लिक के लिए, ग्रामीण पंचायत में। के द्वारा ये भी सवाल उठता है कि वो गाड़ी सरकार से लेकर, वो सब कुछ नहीं, उसका रजिस्ट्रेशन नंबर आप देखिए, डाल के उसका नंबर देखिए आप, दिलीप प्रसाद यादव के नाम पे है या नहीं है, वो नंबर डाल को आप देख सकते हैं। अरे विपक्ष पार्टी तो कुछ भी बोल सकता है आपको। विकास के कार्यों में क्या क्या? विकास के कार्य में ये इटसोलिंग हुआ। पिछले बार जो इंदिरा आवास जो मिला था वो आया था हमारा पंचायत में 1300, उसमें अभी तक पैसा आया मात्र 600 का। 700 कॉलोनी विपक्ष पार्टी ने कटवा दिया। अरे मिल रहा है कॉलोनी, आप भी प्रतिनिधि है, वीरेंद्र यादव भी प्रतिनिधि है, हमको क्या नाम है उसे फायदा अगर गरीब को मिल रहा है तो आप गरीब को फायदा दीजिए, कमाने का कोशिश मत कीजिए। बढ़िया बढ़िया आदमी को, गरीब आदमी को कॉलोनी कटवाने का काम किया, वो सब प्रतिनिधि को नहीं होना चाहिए। और जो पैक्स में अभी पैक्स अध्यक्ष है हमारे, हम लोग को कितना, हम लोग किसान है, कई को नाम जोड़े हैं हमारे पैक्स में, कुछ नहीं मिलता है हम लोग को। अब बताइए, हम लोग किसान हैं, हम लोग को 2 एकड़ 3 एकड़ जमीन पड़ता है, हमारा घर में एक भी पैक्स में वोट लिस्ट में नाम नहीं है। अब बताइए, अभी तो आप हाथ जोड़े चल रहे हैं कि हमको वोट दीजिए, उस समय हमको दरवाजा पर आप आते हैं पैक्स में, हम ये जो उनको करते हैं, हमको तो अभी तक भेंट ना हुआ उनको से। क्या विचार? हम दिलीप प्रसाद यादव को वोट देंगे, हमको पास जिसको सुविधा है, जो सुविधा दे दिए हैं, हम उनको सपोर्ट करते हैं। क्या नाम? सोनू कुमार चौधरी। 2 साल दिलीप यादव मुखिया रहे हैं सर, क्या किए हैं अभी तक? किए तो 16 में किए, 16 किया है, बस है, हम कर नहीं रहा है, कर रहे हैं विकास। हाँ सर, हवा में खाली उड़ा नहीं जी, हम सामने देख बिछा दिए डूब रहे हैं सर। आप होंगे उनके समर्थक इसलिए बिछा दिए? नहीं सर, 9 साल देखे हैं, काम किए हैं, हम किए हैं सर। फिर इस बार कोई समय पर भी आते हैं, फोन करते हैं तो आते हैं, हाँ आते हैं, बिना कोई किसी पहुँचेगा सर, कोई वो घटना हो। 2 कैंडिडेट खड़ा है, एक सुरेंद्र यादव, वो भी दावा करते हैं कि हम कोरोना काल में भी बहुत काम किए हैं, हर घर राशन बांटे हैं। क्या लगता है, सही है या गलत है? राशन तो मालूम नहीं है, कुछ नहीं मिला। नहीं सर। तो इस बार फिर वोट है, विचार क्या बनाए हैं? विचार जैसा हम काम किए थे देंगे, उनको वोट देंगे। क्या नाम हुआ आपका? सीताराम साहब। क्या विकास हुआ है जाके अभी तक? यहाँ सोलर लगलो है और ये सब आइटा बिछलो अभी, और वो माटी काटलो। कौन करवाया है ये सब? ये सब करवा दिलीप जी, मुखिया आप लोग ही हैं? हाँ। सुरेंद्र यादव दावा करते हैं कि हम सब चीज करवा दिए हैं, हम मुखिया हैं। कौन करवा सकता है? हमने करवाए, दिलीप जी करवाए हैं। तो फिर 9 तारीख का वोट है, फिर सोचे होंगे इस बार इनको वोट देंगे? काम किए हैं इसलिए वोट देना है। आपके वार्ड सदस्य आपके एरिया का है, सुख दुख में काम आते हैं? हैं?
और मुखिया जी आते हैं कभी? हाँ वो भी आते हैं। क्या नाम हुआ चाची? गीता देवी। कौन सा ये मोहल्ला है? कितना नंबर ये वार्ड है? 10 नंबर वार्ड। क्या है आप इसका? अनवर सदस्य अनीता देवी। क्या क्या काम किए हैं अभी तक? काम तो सर भवन यहाँ बना हुआ है और कुछ इधर रोड में सोलिंग नल जल कुछ हुआ, बहुत काम अभी कम हुआ है। मुखिया के द्वारा बनाव है, मुखिया सही बनाव है। हाँ सर। काम धंधा हाँ। मुखिया फंड देते हैं काम धंधा के लिए सब कुछ। तो फंड देता है, जैसे फंडवा मुखिया जी के आवेगा तब नहीं देंगे सर, नहीं आवेगा तो कहाँ देगा मुखिया फंड? ये सब जो शिकायत मिलता है वो कहाँ से? शिकायत चल रहा है युवा किसी दोनों दिन से चल रहा है, इन्हें पहला ही से कुछ इधर से मुखिया के पार्टनर है, कुछ उधर से पार्टनर, इसीलिए चल रहा है। प्रतिद्वंदी की भावना। क्या नाम है आपका? अनीता देवी। इस एरिया का वार्ड प्रतिनिधि है जी सर। क्या क्या विकास का योजना अभी तक धरातल पर लाने का काम? सम्मानित मीडिया जी को नमस्कार। हेटौरा पंचायत के अंतर्गत ग्राम सिमरिया वार्ड नंबर 10 हम लोग के बीच में सुदली के इलाका से टनकुप्पा प्रखंड संवेदनशील माना जाता था। उस समय से संघर्ष करते करते हम लोग के बीच आज ये मौका मिला। जिस रोड पर हम लोग खड़े हैं, इस रोड में बहुत संघर्ष हुआ। सबको रैती जमीन था, उन्होंने सब लोग अपना अपना त्याग दिया और आज इस रोड पर हैं। संघर्ष लगातार जारी रहा। माननीय प्रधानमंत्री का रोड हो, मुख्यमंत्री का रोड हो, पंचायत का जहां तक बात है, सोलिंग नली गली का व्यवस्था बैठा है, जहां से माननीय सभी जगह से आप लोग अवगत हो, क्षेत्र में घूमते हैं, सभी जगह से अवगत होकर आप लोग आए हैं। और यहाँ देश आज़ादी से आज तक एक बिल्डिंग नहीं बना था। हमने संघर्ष लगातार करते करते आज माननीय क्षेत्रीय विधायक कुमार सरजी जी से रिक्वेस्ट आग्रह किए और उन्होंने एक बिल्डिंग लिखा जो आज बन के तैयार है। और हम लोग लगातार प्रयास है। एक मेरी आंगनबाड़ी है, उसमें भी अधूरा योजना पैसा खर्च करके नहीं पूरा हुआ था, उसका भी प्रयास है, उसको भी पूरा करने का प्रयास कर रहे हैं। लगातार निरंतर प्रयास में लगे हुए हैं। जहां तक सरकार की सक्षम है, इस वर्ष वार्ड सदस्य का जो सरकार के द्वारा जो योजना नहीं आई, उस पर भी हम लोग मैंने संघर्ष करके किन्हीं का दूसरे योजना से रिक्वेस्ट करके कि मेरे गांव में कैसे विकास हो, उसमें हम तत्पर लगातार लगे हुए हैं। योजना थी, कई सारी योजनाएं आती है, अभी तक आपकी विकास हमने अभी 10-20 स्थान पे आपका फेयर ब्लॉक लगा हुआ है, सोखता बना हुआ है, नली बना हुआ है हमारा वार्ड में, और जो अधूरा है उसको पूरा करने के लिए प्रयास किया जा रहा है। बीच में हमारा पंचायत में खास करके मुख्य प्रतिनिधित्व को बीच में संघर्ष हुआ। अभी वर्तमान में उप मुखिया के द्वारा कार्य चलाया जा रहा है। बीच में उपचुनाव का भी समस्या आ गया है, इससे कार्य कुछ बाधित है। ये भी शिकायत, इतना विकास की गिनती तो कर दी, ये भी शिकायत आती है कि एक मंदिर आपके क्षेत्र में पड़ता है, मंदिर को लेकर के भी वहाँ पे कुछ कचरे हैं, अभी भी हुआ है। एक आपका सामुदायिक भवन की भी चर्चा आई, उसमें ताला लगा हुआ रहता है, इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? यहाँ पर जो भी बोल रहे हैं, धरातल पर माँ देवी का प्रतिमा है और माँ देवी का प्रतिमा है। जो चाबी की बात आई, चाबी आपका सख्त पाया गया। सभी लोग यहाँ उपस्थित हैं। हमने जिस आदमी को रहने का जगह नहीं था, उन्होंने अनाज भी रखा कि वह हम स्थिति दयनीय था, चू रहा था, पानी घर नहीं था, अनाज रखा, यहाँ रहने का काम किया। एक बच्ची पढ़ाती है, उसको भी हमने चाबी देने का काम किया। और जो साक्ष्य है, अभी चाबी भी आप लोग के पास उपलब्ध है, किसी जनता से पूछ सकते हैं। यहाँ कोई जनता अगर किसी प्रकार के आता है कि हमारा समस्या पंचायती है, चाबी तुरंत उसको मिलता है। और मंदिर की जहाँ तक बात है, हमने 1-1.5 साल पहले इनका झंडा गड़वाया था, क्योंकि मंदिर जो है किसी एक के खास का नहीं बनता है, मंदिर पूरे सार्वजनिक बनता है और भीख मांग के बनता है मंदिर। किसी का औकात का मंदिर बनाना गुनाह होता है, ये हमारा धर्म कहता है। तो सबके सहयोग से, सबके धर्म के सहयोग से, सबके चंदाबिरी करके मंदिर बनाया जाता है। किसी एक आदमी का पैसा से मंदिर नहीं बनाया जाता है। उसमें हमने पूरा सहयोग दिए, लेकिन गांव ग्रामीण के बीच में छेड़छाड़ की द्वंद्वता आने से
आज बाधित है। ये भी विवाद आ रही है कि दिवालियों का अड्डा, ताश खेलने का अड्डा बना हुआ है। बिल्कुल है, यहाँ मैंने जब भी देखिए तो लोग यहाँ बैठ के ताश खेलते रहते हैं। ये मंदिर, ये जो बनाए हैं पंचायती के लिए बनाए हैं, किसी समाज को बैठने के लिए बनाए हैं, ये रात दिन ताश खेलने के लिए नहीं बनाए हैं। इसको भी हमने रड का व्यवस्था कर रहे हैं, एंगल का। अब यहाँ से 3 कोना है, तीनों करके और एक ताला लगाएंगे इसमें भी, क्योंकि बकरी बहुत रहता है यहाँ, खुले रहता है, तो उसमें जो व्यवस्था है वो पूरा बर्बाद न रहेगा। जिस आदमी का, जिस माई बहन गरीब गुरुआ का किसी का भी जरूरत पड़ा कि हमारा आज चाबी की जरूरत है, बैठना है, पंचायती है, सामाजिक काम है, शादी ब्याह है, तुरंत मैंने एकदम मिलता है, कहीं से कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, सार्वजनिक है, हम सार्वजनिक है, पूरी जनता के लिए है, तो वार्ड सदस्य यहाँ रहता है। बच्चे भी पढ़ाने आते हैं, हाँ, उनको भी दिले हैं, चाबी दिले हैं। समस्या है कि चाबी बाहर में पढ़ाते नहीं, वो तो हमसे पहली बार आई और कहीं की चाबी देना है, हम चाबी दे दिया उसको। अंदर में पढ़ाती है। हाँ, पढ़ाती है। आगे क्या सोचे हैं विकास? अभी हम आगे सर विकास के लिए यही सोचे हैं कि आंगनवाड़ी सेंटर यहाँ बिल्डिंग नहीं, उसको चलाया जाए। पहला जो बच्चे यहाँ के महादलित के हैं, जो उनको पोषाहार वगैरह में कमी होता है, खिचड़ी नहीं मिलता है, ये जो पढ़ाई लिखाई जो बचपन का बच्चा होता है उसका व्यवस्था नहीं बैठता, उसका प्रति ज़्यादा सोच रहे हैं। और उसमें जो सामाजिक कार्यक्रम है मंदिर के प्रति, हम पूरे समाज को हम इकट्ठा कर रहे हैं, बार बार इस पर चल रहा है। और इसमें भी कार्य मैंने प्रगति पर लाने जा रहे हैं। जो जिस अवस्था में मंदिर है उसमें हम लाए जा रहे हैं, सभी को संगठन के सहयोग के द्वारा। इतने के बाद भी विवाद उठता है, ये कहा विवाद सर डिमेरिट है, विवाद डिमेरिट है, मेरिट नहीं है। हम तो कहते हैं कि किसी पक्ष में रहिए, कहीं से रहिए, लेकिन अगर ये रोड बना है तो ये रोड सार्वजनिक है, किसी एक का प्रश्न नहीं है। और एक कवि ने बताए थे कि रोड और विद्या किसी के बाप का अमानत संपत्ति नहीं होता है। इस रोड पर कोई भी चल सकता है और विद्या कोई भी हासिल कर सकता है। गरीब का बेटा, अमीर का बेटा हासिल कर सकता है, वो आगे बढ़ सकता है। मेरा नाम अजीत कुमार, पिता पूर्णा स्वर्गीय पूर्णा प्रसाद, ग्राम सिमरिया, पोस्ट करियातपुर, थाना फतेहपुर, प्रखंड टनकुप्पा, वार्ड नंबर 10। ऐसा कैसे दिया है, कैसे दिए जाए, आपको जनता का प्रतिनिधित्व करते हैं। और अभी हम LIC बनाए नहीं किए, बोले नहीं, बोलते तो सब अगर बनता है तो कहता है नहीं, इधर जगह नहीं दिया। जगह नहीं है तो कैसे जगह छूटा है? जब जगह की विवाद बताते, हाँ, जगह के विवाद बताते हैं कि आपके विवाद है, तो विकास क्या बनाया? हमको तो क्या चाहते हैं आप? हमको नली चाहिए, हमको बाथरूम चाहिए, हमको सब चीज चाहिए। निकाला जाएगा उतना में नदी बन जाएगा। नहीं, हमको नली निकले के जगह देखिए, पानी भरल रहता है, ऐसी इसी में डूब के जाते हैं। कि नहीं इधर पंचायत में जो आवेगा ने तो ऐसे मुंह टेढ़ करके चल जाएगा। महिला अनीता देवी हैं, आप लोग महिला हैं, महिला से आवाज महिला को बुलंद नहीं किया। महिला तो वही महिला के तो जवाब दिए हैं, आने के ऐसे था तब आता है ऐसे घूर के। जब पानी है तो पानी देने तुम आवेगा, तो कैसे आया? तो हम लोग बोलते हैं तो कहते हैं क्या बोलता है ये, तो क्या बोलते हैं आप मांगे, आप ही से नहीं लड़ेंगे? लड़ना है कि नहीं सर? आप बोलिए कि हाँ गलत बोल रहा है। क्या नाम है हमारा? उषा देवी। यहाँ देख सकते हैं कि 9 साल का ये विकास है, ठीक है। और आपने जो वहाँ पे आपने आगे जाके देखे, वो जहाँ तक मैं वहाँ पर नहीं था कि कितना गली क्या विवाद हुआ, क्या कटा क्या नहीं कटा, कहाँ तक नली बना नहीं बना, आज तक आप जो पूरा खेत जो देखे होंगे आप, वहाँ पर पूरा जो पानी गया हुआ, कोई भी बोले कि नहीं, सवाल करता है क्यों मेरे खेत में पानी। फिर भी मतलब ये क्वेश्चन है कि मैंने मुखिया जी को सवाल नहीं किया कि हाँ आपने आधा की, अगर आधा नहीं बनाता तो इतना नहीं होता, बाकी फिर भी कोई पॉइंट नहीं, चलो कोई बात नहीं, अपना गाँव है, अपना गाँव का है, अपना विकास अपना सहमत रहेंगे। आजकल जो भी अलग है, कुछ भी दिक्कत हो, कुछ भी अपना ही गांव रहता है, अदर गांव नहीं रहता है। बताइए कि 9 साल में क्या किया? 9 साल में ये क्या किए वो तो ऑलरेडी पहले सब जो बताए, जो आपने देखा है, वीडियो बनाए, और प्लस में जो भी बताए, जो विकास नहीं हुआ वो भी बताया गया। साल के बीच में कभी मुखिया जी जो भी जीते हुए प्रत्याशी आपके दिलीप जी, हाँ, या अनीता देवी, हाँ, ठीक है, हाँ, वो कै बार इतना अभी तक यहाँ पर आए? देखिए वो तो कभी इलेक्शन भी आते रहते हैं, सब जो जीते प्रतिनिधि भी आते हैं और नहीं जीते हुए भी नहीं, जो नहीं जीते हुए वो भी आते हैं, ऐसी बात नहीं है। क्योंकि जिसको मैंने वोट दिया वो नहीं अगर जीते, फिर भी अगर कभी बात हो या कोई अगर रास्ते से क्रॉस रहे तो मुलाकात कर लेते हैं। कौन सा ये मामला है? ग्राम सिमरिया, टोला नावाडी, वार्ड नंबर 9 पड़ता, भेटौरा पंचायत के अंतर्गत, टनकुप्पा प्रखंड। 15 साल सुरेंद्र यादव
रीजन रहा? नहीं जी महोदय, आप गलत बोल रहे हैं। 15 साल नहीं रहे हैं, उसके आप पता कर लीजिएगा। उनके कंधे पे दूसरे का चुनाव नहीं रहा तो था, वो भी 15 साल नहीं रहे हैं सर, 15 साल नहीं रहे हैं। किसी को दूसरे को कंधे पर भी 15 साल नहीं सत्ता चलाया गया है। किसी को कंधा पर रख के 7.5 साल सत्ता चलाया गया है सर सुरेंद्र यादव के द्वारा। 9 साल दिलीप यादव के। जी, क्या विकास अंतराल हुआ है? विकास तो मीडिया महोदय यही कहेंगे कि देखिए नाला वो साइड में है, अब पानी इधर से उधर गिराना था। अपने चहेते लोगों के जगह तक दिलीप यादव जी ने नाली बनाया है। हम लोग ने भी आगे बार समर्थक किए थे। आप खुद चल करके देख लीजिए मीडिया महोदय कि क्या हुआ है। जब ये बन रहा तब तक विरोध नहीं किए थे? बिल्कुल विरोध इसलिए किया गया है सर कि लिमिट के अनुसार काम नहीं होया जा रहा था। इसमें 3 इंची ढलैया था सर, तो 20 चिप्स छरी से नहीं था, क्या चीज बोलते बड़ा वाला छरी से ढलैया था। 3 इंची ढलैया था, नीच में 1 नंबर ईंट लगाने का था, उसमें 3 नंबर ईंटा लगाया गया है। उसको विरोध करके प्रखंड विकास पदाधिकारी के यहाँ मैंने आवेदन दिए हैं, मेरे पास है। प्रखंड विकास पदाधिकारी आए जांच में, बोले कि ये क्यों छोड़ दिया, तो बोले नहीं सब बन जाएगा। ये तार कटवाए प्रखंड विकास पदाधिकारी, आज करीबन 6 से 7 महीना हो गया है सर, अभी तक मैंने नहीं बना है। और बताइए हम लोग पानी कहाँ गिराएंगे सर? बताइए, क्या हम लोग विरोध में हैं? उनका वोट नहीं दिए हैं तो क्या हमारे जगह पर नहीं बनेगा सर नाली सर? जो आगे नहीं बन पाया। कंप्लेन तो किए थे सर हम लोग, जब वहाँ बन रहा था उसी समय कंप्लेन कर दिए थे, लेकिन फिर भी बोला कि नहीं हमारे वोटर है, सपोर्टर है, यहाँ तक बनाएंगे। उधर हमारा सपोर्टर नहीं है। हमने मुखिया जी से सवाल किए तो मुखिया जी बोले तुमको बात हम नहीं सुनेंगे। तो आज तो मुखिया जी को हमने विरोध करेंगे ना, क्यों क्या सर नहीं करेंगे? और जो आदमी हमारे गांव के बोल रहे हैं वो खुद काम करवाया है, वो काम उसी का अंडर में काम हुआ है। ये काम जो हुआ है हमने बोले कि थोड़ा गांव का काम है बढ़िया से करो, कि क्यों 2 दिन में भास जाएगा सर? आप भी ढलैया देखे होंगे, अभी न्यूज बनाए होंगे, देखिए कितना एमएम रेट पड़ा हुआ है सर। आपके रीजन के अनुसार 7.5 साल लगभग सुरेंद्र यादव जी, उनके रीजन में क्या हुआ? उनके रीजन में तो आप देख ही रहे हैं, आप ऊपर से ईटा बिछा है तो उसमें आपको क्या दिखा सकते हो? घरी फेवर ब्लॉक थोड़ी था सर, फेवर ब्लॉक उस समय थोड़ी था सर, उस समय तो ईटा था। तो कुछ नाली बना हुआ था, नाली को कबाड़ के बनाया गया है, नाली बना था सुरेंद्र यादव जी को रीजन में। यही तो विकास हुआ है। और आगे आपको विकास दिखाते हैं, चलिए। मेरा योजना में कितना हुआ है? क्या चीज? आवास योजना में कितना हुआ है? आवास योजना जितना भी दिए हैं, एक भी महादलित को योजना नहीं दिए हैं। जो भी दिए हैं अपना चहेते लोग को दिए हैं, अपना अगल बगल इर्द गिर्द को दिए हैं। और आप खुद जान रहे हैं कि हमारे पंचायत में क्या घोटाला हुआ है, ये आप लोग से छिपा हुआ नहीं है सर। आप खुद देखिएगा, अभी सामुदायिक भवन को पैसा जो निकला 8 लाख रुपया, उसका रिकवरी कराया गया है सर। क्या घोटाला है मेरा पंचायत में? घोटाले ही घोटाला है सर। और नहीं तो आप आगे चल कर के आप देख लीजिए। जब करे वो बाइक नहीं जाता है, ठीक है सर। इतना चहल है, अब इतना कादू है कि मेरा दरवाजा पर वो बाइक नहीं जाता। हम किए सर, क्या जवाब आता है? हम बोले कि सर कम से कम जब नहीं कुछ होता है तो कम से कम 2 गाड़ी मट्टी छाई गिरवा दीजिए कि आपको रोड एकदम खुलता रह जाएगा। बाकी कोई सुना नहीं। अभी जाइए सर, इतना कादू है। हमको बताइए कि समुदाय भवन में कहाँ लॉक लगल रहता है? किसी के यहाँ चाबी रखा जाता है, मांगा जाता है। आप हमको बताइए, आप मीडिया महोदय है तो आपसे हमारा सवाल है। रख रखाव दिया जाता है किसी किन्हीं के यहाँ दिया हुआ है? बताइए, यहाँ का फलना आदमी के यहाँ ये दिया हुआ है, कैसे हम संकेत करें कि फलना आदमी के यहाँ है? कुछ बताइए यदि यहाँ पर है कि फलने के यहाँ रहता है, यहाँ कुछ यहाँ मार दिए, मार के जैसे हम देख रहे हैं कुमार सरबजीत जी बनाए हैं, उनका बोर्ड लगा हुआ है, जैसे यहाँ भी कुछ चिन्हित रहे कि फलना जी के यहाँ चाबी रहता है। उस बात को कहाँ चिन्हित है? कुछ बताइए। एक मांग है कि ये सार्वजनिक किया जाए। हाँ, सार्वजनिक चीज है, सार्वजनिक किया जाए। चाबी किसके पास रहती है? चाबी यहाँ पे घर है मुखिया जी के, यदि नजदीक में यहाँ मंदिर तो जरूरत पड़ेगा तो यहाँ रहना चाहिए। किसी के घर में कहाँ घर में रहता है इसको कौन जानता है? चाबी के लेकर सार्वजनिक चीज है, सार्वजनिक खुला रहना चाहिए, सर्वदा रहना चाहिए, सबके लिए रहना चाहिए। जिसको जरूरत हो जब भी इसको यूज कर सकता है। क्या समस्या है आपको समुदाय भवन को लेकर? समुदाय भवन में समस्या कुछ नहीं, समुदाय भवन बना हुआ है, सबको यहाँ बैठते हैं, लेकिन इसमें ताला लगा रहता है। अभी भी फिलहाल देखा जाए लॉक लगा हुआ है दोनों रूम में। ये समुदाय भवन की बात पूछ रहे हैं तो ये बता रहे हैं कि लॉक लगा रहता है। अब पता नहीं किसके पास निर्धारित है, अब ऊपर से या कैसे निर्धारित है कि यहाँ चाबी रहना वहाँ चाबी रहना, ये हमें जानकारी नहीं, लेकिन तो लॉक लगा रहता है। हम देखते हैं समुदाय भवन बनाया जाता है कि यहाँ के जनता जो भी हो, यहाँ के ग्रामीण हो या जब भी सार्वजनिक कोई ऐसा कार्य हो
तो समुदाय भवन यानी पूरा समुदाय, यहाँ के जो भी समुदाय के लोग हैं सबको यहाँ आकर के जब भी जैसा जरूरी हो, मर्जी हो, चाहे पंचायती हो या ऐसा भी किसी के यहाँ कोई फंक्शन हो या काम हो, इसके लिए समुदाय भवन बनाया जाता है कि यहाँ के गांव के लोग इसको यूज करें, इसको यूज में लावे। टाइम ये समुदाय भवन नहीं खुलता है, अब उस टाइम नहीं खुलता यदि हमको जरूरत को लगल नहीं रहना चाहिए। हाल जो है ये देखने की चीज है, आप देखिए कि आखिर क्या है। ये समुदाय भवन की मुद्दा बता रहे हैं तो ये बता रहे हैं, यहाँ पे मंदिर है, वहाँ पर देखिए अभी भगत भर के गया है कादों में, वहाँ कुछ नहीं, देखिए अभी कादों में भर के गया, तुरंत भगत आगे चलिए, गली है गांव में, वहाँ गाड़ी उड़ी कुछ नहीं जाता। हम लोग देखिए गाड़ी यहाँ लगा हुआ है, सब हम लोग किसी दूसरे के यहाँ गाड़ी लगाते हैं। जो पूर्व में वासुदेव मांझी के रीजन में जो उस पर बिछा था सोलिंग, वही बिछ करके आज तक 9 साल से उस पर दोबारा कुछ हम नहीं देखे। अभी गली में चल सकते हैं। एक आपसे सवाल है, पंचायत भवन किसी मीटिंग या किसी तरह के बैठक हो या किसी समस्या हो सुलझाने के लिए कभी खुला या नहीं खुला है बैठने पर? खुलता है, लेकिन पर्सनली किसी के पास चाबी, यदि हम पर्सनली किसके यहाँ मांग ले चले। समुदाय भवन है, समुदाय के लिए है, ये 24 घंटा खुला रहता है, कोई रात में भी आदमी आके इसमें रह सकता है, खाली किसी के यहाँ बंद नहीं रहना चाहिए, 24 घंटा का चीज है। क्या क्या यहाँ पर विकास के काम हुआ है और क्या क्या अभी तक पूरा रहा है? सबसे पहले तो आप लोग को धन्यवाद देना चाहूँगा कि 52-53 वर्ष मेरा उम्र हो रहा है, इसके बीच में न आज तक कोई मीडिया वाला यहाँ आया, न कोई खोज खबर करने के लिए आया। यहाँ विकास क्या हो रहा है नहीं हो रहा है, आप लोग के तहे दिल से धन्यवाद है। विकास का काम मेरे गांव में नहीं के बराबर है। आवागमन का साधन मेरे गांव में नहीं था। वो पैन में पुलिया जो सुरेंद्र यादव बनवाए हैं, वही एक ठोक विकास का काम में नाम मात्र के हुआ है, और ये थोड़ा सा सोलिंग दोनों दिलीप यादव और सुरेंद्र यादव अपना अपना रीजन में 500 फीट लगवाए हैं। सुरेंद्र यादव तो मुखिया नहीं बने हैं अभी तक, लेकिन हरजन सीट था तो वो अपने मार्फत से मतलब मदद करके जिताए, तो वासुदेव मांझी के रीजन में ही हम लोग का काम, वो पुलिया वाला काम हुआ। उसके बाद सुरेंद्र यादव चुनाव लड़ा, लेकिन चुनाव हार गया। दिलीप यादव की पत्नी जीती, लेकिन उस कार्य को पूरा नहीं हुआ, अधूरे छोड़ दिया गया। उसका जो से कि काम जो पैसा था, जो बाकी निकलना काम होना था, अगना बनाना, वो क्लोज कर दिया गया, पैसा नहीं निकला। यहाँ तक कि जो मजदूरी किया उसमें उसका मजदूर के मजदूरी भी नहीं निकला। चुनाव हारने का भी रीजन चुनाव जब इतनी चुनाव तो हारे नहीं, इस बार उनको हराया गया ईवीएम मशीन में छेड़छाड़ करके। चुनाव आयोग तो बोलता है कि ईवीएम मशीन में कोई गड़बड़ ही नहीं होती है, लेकिन इस तरह की गड़बड़ आखिर कहाँ की है? इस तरह से गड़बड़ उनका बूथ नंबर भेटौरा 37 पर निकला, जो प्रत्याशी का बूथ था उसी का बूथ पर से गड़बड़ निकला। 5 तरह के वोट था, पंचायत समिति, जिला परिषद, मुखिया, पंच, सरपंच, सभी का जैसे कि 496 वोट हुआ, और मुखिया का 524 वोट वहाँ निकलता है। एक वादा और किया जा रहा है अभी कि जो अभी वर्तमान में मुखिया हैं, उनके द्वारा एक बात आती है कि मैंने यहाँ कृषि भवन, पंचायत भवन, डंपिंग अवार्ड, सारे चीज़ का प्रबंध मैंने प्लान करके विकसित विकास करने का काम, स्कूलों का बाउंड्रीकरण, गली गली में खरंजा, क्या लगता है कितना सही है ये? वो तो अगर ऐसे आमतौर पर देखा जाए तो भेटौरा पंचायत के ही मुखिया नहीं केवल ग्राम कचहरी बनवाया है, बगल में हमारे जगन्नाथपुर पंचायत है, उसमें भी ग्राम कचहरी बना हुआ है। सरकार का पैसा आवंटन है, मुखिया को अपना घर से नहीं बनाया है। तो सरकार जब दिया कि नहीं ग्राम कचहरी पंचायत में होना चाहिए तो बना है, स्कूल में बाउंड्री होना चाहिए तो हुआ है। ये तो हर जगह की बात है। गांव का विकास हम तब मानते कि जब मेरा देखिए इतना सब पैन है, नली है, आज 10 बरस मुखिया रहे, हम लोग कहते रह गए अच्छा ठीक है, जब चुनाव आवेगा बोलेगा अबरी 1 महीना के बाद करवा देते हैं, अबरी फिर वादा करके गया है, सुनने में आता है टेंडर पास है उसके बाद काम नहीं लगा रहा है। अब क्या रीजन है, अब तो वही जानेगा जो पास करवाता है, वही उसी को न पता है। अब वो झूठ बोलता है या सच बोलता है, हम लोग तो वहाँ तक के पहुँचे भी नहीं हैं। क्या क्या अभी तक आप लोग मूल सुविधाएं से वंचित हैं? हम लोग सारी मूल सुविधाएं से वंचित हैं।
न आवागमन के मेरे पास रास्ता है बढ़िया, न नाले का प्रबंध है। शौचालय एक बनवाए अपने पैसा से, जबकि ब्लॉक में बोला कि वार्ड सदस्य करेगा, साइन तब होगा, मुखिया करेगा, साइन तब होगा। मैंने कागज दिया, आज तक के शौचालय का पैसा नहीं। चुनाव आ गया, आप 9 तारीख को फिर से बोलेंगे। इस बार दो कैंडिडेट आपके बीच में, तो एक बार जीते हुए रहे लगातार, बता रहे हैं कि विकास किए थे, फिर इस बार कुछ आधा अधूरा छोड़े हुए कुछ काम किए हैं, ये भी बात आ रही है। अबरी क्या विचार बनाए दो प्रत्याशियों के बीच? 2 प्रत्याशियों के बीच में अभी तो इसको दरकिनार कर दिए हैं हम लोग, दिलीप यादव को। हम लोग सुरेंद्र यादव को वोट देंगे। आखिर क्या सोचे हैं इस बार की? वो लगता है कि 6 महीना में क्या करेंगे? 6 महीना में जो होगा करेंगे, अगर नहीं करेंगे फिर दोबारा मौका मिलेगा। अगर उतना भी नहीं करेंगे तब उनको भी नहीं वोट देंगे, फिर तीसरे प्रत्याशी को हम लोग देखेंगे। कितना वोट है आप? यहाँ लगभग 180 वोट के लमसम। कितना नंबर वार्ड पड़ता है? 12 नंबर वार्ड। क्या आशा करते हैं, क्या मांग करते हैं जो यहाँ पर पूरा होने लायक हो? यहाँ तो सबसे पहले हम लोग का नाली का निर्माण किया जाए और रास्ता का। इसके अलावा तो हम लोग का कुछ विकास का, हम लोग हवाई जहाज पर चलने वाले नहीं हैं, हम लोग सड़क पर चलने वाले हैं। सिंचाई के लिए, सुविधा के लिए देखिए आहर है, पाइन है, वो तो सब बिहार सरकार करा ही रही है, लेकिन पंचायत से हम लोग का केवल नाली और सड़क, ये 2 चीज़ हम लोग का निर्माण बहुत अहम है। क्या नाम है? हमारा नाम चिंतामन प्रसाद यादव, ग्राम सिमरिया, टोला बुट्टू बिघा।